हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताने जा रहे हैं और आज का क्वेश्चन जितना भी होगा सर महत्वपूर्ण दिवस के बारे में होगा। चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी। 25 जनवरी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। विश्व विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी सप्ताह 7 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर आपका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर गणित दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल जो है आपके सामने है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा। भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो है स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 1991 ईस्वी में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर यह किया था। कब किया था? 1991 में 3 मई 1991 आपका सही जवाब होगा। बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? बिकनी डे यानी वीकेंड जिसे कह सकते हैं, वीकेंड डे वो किस देश में मनाया जाता है? ये आपका है जापान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। जापान आपका राइट आंसर होगा। बिकनी डे जापान में 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च 1954 यानी 1 मार्च 1954 को हाइड्रोजन बम परीक्षण में पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। वीकेंड वो नहीं है दोस्तों, ये बिकनी कुछ दूसरा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया हमको बताने में। ये बिकनी कुछ यहाँ पे दूसरा चीज है। अगला सवाल आपके सामने है, नेशनल कैंडिडेट कोर यानी एनसीसी जिसको कहते हैं, एनसीसी डे कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इसका स्थापना कब हुआ था? एनसीसी डे यानी एनसीसी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 23 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 नवंबर आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेशनल कैंडिडेट कोर 23 जनवरी को पहली बार एनसीसी की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया था। अगला सवाल जो है आपके सामने है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को डब्ल्यू एम ओ दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या था आप लोग बताइएगा। फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। डब्ल्यू एम ओ का विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को डब्ल्यू एम ओ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गोरैया की घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा है और साल 2010 में पहली बार गोरैया दिवस मनाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार गोरैया की संख्या करीब 60% तक कम हो गया था। 60% तक कम हो गया था। इस दिवस का उद्देश्य था चिड़िया का संरक्षण करना। गोरैया चिड़िया का संरक्षण करना इसका जो है उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य आपका यही था। इस प्रश्न का नहीं, गोरैया संरक्षण दिवस यानी गोरैया दिवस जो है उसका जो होगा था 2010 में, इसका मीटिंग जो हुआ था उसका उद्देश्य यही था। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 एक मिनट दोस्तों, 22 मार्च को। दोस्तों थोड़ा यहाँ पे हमसे आंसर गलत हो गया लगाने में। ऑप्शन नंबर ए होगा 22 मार्च को होगा। 22 मार्च आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधताओं को सुरक्षा करना। अगला सवाल है, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्था द्वारा मनाया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्था के द्वारा मनाया जाता है। पहली बार विश्व थिएटर दिवस का संदेश, तो पहली बार विश्व थिएटर का जो दिवस था उसका संदेश जीन कोस्टेओ द्वारा 1962 में कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था। 1962 में लिखा गया था। इसके बाद यह हर बार 27 मार्च को मनाया गया था। 27 मार्च को मनाया जाने लगा और इस उद्देश्य का थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार होने लगा। उसके बाद यह पूरा इसका उद्देश्य जो था थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार होने लगा। 2018 में थिएटर दिवस मैसेज 2018 में जो थिएटर दिवस था वो मैसेज नीना ली एक्टिबनो ने दिया था। किसने दिया था? 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब होगा मैसेज नीना ली एक्टिबनो ने दिया था। अगला सवाल है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? इनका जन्म दिवस है 9 मई को। कब है इसका? 9 मई। 9 मई आपका सही जवाब होगा। 9 मई आपका सही जवाब होगा। थोड़ा तथ्य है, इसको हम देख लेते हैं। एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को जन्म दिवस 9 मई को मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो जयंती के लोकप्रिय रूप को पेचिसी बोइसक कहा जाता है। पेचिसी बोइसक कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इस लाइन को। और पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में औपचारिक रूप से और जश्न मनाया जाता है। उन्होंने 2230 से अधिक गीतों की रचना 2230 यानी से अधिक गीतों की रचना उनके गीतों की रविंद्र गीत कहा जाता है। उनके गीतों की रविंद्र गीत कहा जाता है। उनके गीतों की रविंद्र गीत कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गानों का रचना किया। टैगोर पश्चिम में भारतीय संस्कृति का पेश करने का अत्यधिक प्रभावशाली थे और इन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत का उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। टैगोर की बंगाली कविताओं में अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि के लिए उन्हें
यानी बंगाली कविता में जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था गीतांजलि के लिए, उन्हें 1913 का नोबेल पुरस्कार जीता था। उनके साहित्य साहित्य का अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं का अनुवाद किया था। दोस्तों ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा एक झलक में इसको हम दिखला देते हैं, आपको थोड़ा छोटा कर देते हैं जो कि एक बार में आप लोग को दिख जाए। एशिया पहली नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस 9 मई को मनाया जाता है। रविंद्रनाथ का जो जयंती लोकप्रिय रूप में पेचिश बोइसक कहा जाता है, पेचिशी बोइसक कहा जाता है। पूरे पश्चिम बंगाल और बंगाल के औपचारिक रूप से और जश्न मनाया जाता है। उन्हें 2230 से अधिक गीतों का रचना किया था। उनके गीतों को रविंद्र गीत कहा जाता है। टैगोर पश्चिम में भारतीय संस्कृति को पेश करने का अत्यधिक प्रभावशाली थे। इन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत का उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में जाना जाता है। टैगोर की बंगाली कविताओं में अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके साहित्य अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।